हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त निशांत और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको एयरफोर्स में आए हुए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बताया जाएगा। यह वीडियो आपका मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का है। यह मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का पार्ट 2 है। इससे पहले हम एक पार्ट और दे चुके हैं। अगर आप उसे अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ हमने और भी आपके बहुत सारे चैप्टर्स जैसे आपके क्वालिटी इक्वेशन हो गए, कम्प्लेक्स नंबर हो गए, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गए, और भी चैप्टर्स हैं जिनके हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके लिए बताए गए हैं, आपके लिए करवाए हैं। उसके लिए हमने एक प्लेलिस्ट बनाया है। आप जाइए वीडियो के हमारे चैनल पे जाके विजिट कीजिए और उस प्लेलिस्ट से जाकर देखिए सभी वीडियो को। सभी वीडियो आपके एग्जामिनेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जामिनेशन में ये बहुत ही काम करेंगे। आपको इतने सारे क्वेश्चंस यहाँ से प्रैक्टिस हो जाएंगे ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं और आपके कंसेप्ट भी याद हो जाएंगे। तो चलिए बच्चे, हम अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। और इससे पहले आपको रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ बच्चे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो से कुछ भी नॉलेज गेन करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। आप हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड करवा सकें। तो चलिए अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चंस आपके दिए जा रहे हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड किए गए हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे दोनों इसे देख सकते हैं। क्वेश्चंस को पढ़िए, खुद से समझने की कोशिश कीजिए, तभी सॉल्यूशंस को देखिए। तो चलिए पहले क्वेश्चंस की हम बात करें तो पहले क्वेश्चंस में आपको कहा जा रहा है कि इफ़ मैट्रिक्स ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी आपस में क्या है, इन्वर्स हैं एक दूसरे के। तो आपको बताने हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम आपको बताएं। अगर बात करें मैट्रिक्स ए, सॉरी बच्चे, बात करें मैट्रिक्स ए की, वो क्या है, मैट्रिक्स बी के इन्वर्स है। और क्या कह सकते हैं, मैट्रिक्स बी जो है वो क्या है, ए के इन्वर्स है। ठीक है, तो चलिए हम आपको बता दें ए इक्वल टू क्या होगा, बी इन्वर्स लिखा हुआ है तो बी को हम क्या लिख सकते हैं, 1/b लिख सकते हैं। मैट्रिक्स के अनुसार 1/b लिख सकते हैं। और बी को क्या करेंगे हम, क्रॉस अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा, ए बी इक्वल टू क्या होगा, आई होगा। ठीक है, फिर क्या है आपका यहाँ पे क्या है, आपको बी को लिख सकते हैं हम 1/a। ठीक है बच्चे, बी को लिख सकते हैं अगर हम 1/a, तो इसको अगर हम लिखें तो बी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा आई हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू आई आ रहा है एक रिलेशन, और दूसरा रिलेशन हमें मिल रहा है बी ए इक्वल टू आई। यानी दोनों क्या है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। यानी यहाँ से हमें पता चलता है ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी क्या है, सही आंसर है। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर बच्चे इसे नहीं समझेंगे तो क्या करेंगे, वो गलती कर देंगे। ठीक है, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई होगा। यहाँ पे देखिए ए बी इक्वल टू बी ए दिया हुआ है लेकिन आई के बराबर नहीं दिया हुआ है, तो ये भी आपका ऑप्शन क्या है, अप्रोप्रिएट नहीं है, पूरा इनकम्प्लीट ऑप्शन है। ये क्या है, इनकम्प्लीट ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, द डायगोनल ऑफ एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आपको बताना है जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं उनके डायगोनल एलिमेंट कैसे होते हैं। सभी जीरो होते हैं पहले ऑप्शन के अनुसार। दूसरे ऑप्शन के अनुसार ऑल आर इक्वल टू सम स्केलर, यानी कुछ समथिंग कुछ क्वांटिटी के बराबर होते हैं। सभी एक ही क्वांटिटी के बराबर होते हैं। वो क्वांटिटी यहाँ पे के दिया गया हुआ है, के कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी, जीरो को छोड़कर। सी ऑप्शन क्या आ रहा है, कैन बी एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकते हैं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए खुद सोचिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले इसके लिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कंडीशन याद होने चाहिए। बहुत सारे बच्चों को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कंडीशन ही याद नहीं रहते हैं। इसके कारण क्या करते हैं, क्वेश्चंस को रट लेते हैं, नहीं तो क्या करते हैं वो सिंपली छोड़ के चले आते हैं। चलिए हम बताएं आपको कि जब भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें तो आपको बता दें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन होता है ए आई जे इक्वल होता है ए माइनस टाइम्स ऑफ ए जे आई के। ए आई जे इक्वल होता है माइनस टाइम्स ऑफ ए जे आई के। ठीक है, देखिए अगर आपको डायगोनल एलिमेंट की बात कही जा रही है यहाँ पे, तो डायगोनल एलिमेंट किसी भी मैट्रिक्स में, मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है, ये सभी मैट्रिक्स है, इनके डायगोनल एलिमेंट्स की बात करें तो यही तो इनके डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। सॉरी बच्चे, यही इनके डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। यही जो आपके कोने में जो होंगे डायगोनल एलिमेंट्स, यही डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। और डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा क्या होगा, इनका जो नीचे वाला वैल्यू है, ये जो आपका ऑर्डर है जे आई और आई जे, ये क्या होगा, इक्वल होगा, या तो आई आई होगा या तो जे जे होंगे। ठीक है, आपको पता चल गया। तो आपको डायगोनल एलिमेंट्स की बात कही जा रही है यहाँ पे, सॉरी आपको डायगोनल एलिमेंट्स की बात कही जा रही है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स के लिए, डायगोनल एलिमेंट्स के लिए हम बात करेंगे। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम डायगोनल एलिमेंट्स को पुट करेंगे। ठीक है, चलिए ए आई जे का लिख सकते हैं हम ए आई आई, या तो ए जे जे, आपको जो मन करे लिख सकते हैं। इक्वल करेंगे माइनस टाइम्स ऑफ ए आई आई के। ठीक है, इस माइनस ए आई को एक तरफ बुला लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए आई आई इक्वल टू
जीरो, और टू जब इधर चला जाएगा तो टू तो कोई क्वांटिटी है, एक नंबर है, तो वो तो जीरो के बराबर हो जाएगा। तो ए आई आई इक्वल टू क्या मिल गया हमें, जीरो के बराबर मिल गया। ए आई आई हमें जीरो के बराबर मिल गया, और यहाँ से हमें पता चला कि हमारा हर एक डायगोनल एलिमेंट ए आई आई इक्वल टू जीरो, या फिर कह सकते हैं आप ए जे जे इक्वल टू जीरो, यानी आपके जो हर एक एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, जीरो के बराबर होंगे। यानी ऑप्शन ए इज़ द क्या होगा बच्चे, ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, देखिए आपको क्वेश्चंस को रटना नहीं है, कंसेप्ट वाइज चलना है। अगर इस कंसेप्ट को आप समझेंगे तो इससे जितने सारे आपके स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, थोड़ा सा टफ करके या फिर थोड़ा सा लेवल कम करके, उन सभी को आप अटैम्प्ट कर पाइएगा। ठीक है बच्चे, चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा शायद, बताइएगा ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा, समझाने का तरीका कैसा लगा, सभी बताइए आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया हुआ है, आप इसे भी लिखा गया है यहाँ पे, इस लिखे वाले को पढ़ लीजिएगा आप, आपको सभी चीज़ और अच्छे से समझ में भी आ जाएंगे। ठीक है, दोबारा रिवीजन के लिए चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में आपका, इफ़ अ मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आपको बताना है कि एक कैसा मैट्रिक्स होगा, एक स्केलर मैट्रिक्स होगा, या फिर ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा, या फिर कह सकते हैं आप इसे ए जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, या फिर कह सकते हैं ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए आप सोचिए क्या होगा इसका आंसर। सबसे पहले आपको बता दें, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कंडीशन आपको पता होना चाहिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन होता है ए आई जे इक्वल टू होता है ए जे आई के। ठीक है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो कंडीशन होता है वो क्या होता है बच्चा, वो होता है आपका ए आई जे इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ए जे आई, अभी तुरंत बताएं आपको। ठीक है, और आपको दिया जा रहा है कि ये जो क्या है, ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, दोनों मैट्रिक्स है, यानी ये स्क्यू सिमेट्रिक भी है और सिमेट्रिक भी है। यानी आपका ए आई जे इक्वल होता है ए जे आई के, और इक्वल हो जाता है माइनस टाइम्स ऑफ ए जे आई के, तभी तो होगा ना, दोनों को कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तभी तो बोथ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। तो आप क्या कीजिए, इस दोनों इक्वेशन को लीजिए, यानी इस इक्वेशन को लीजिए यहाँ पे, और इस इक्वेशन को लेने पे काम कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं करके, ए आई जे इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ए जे आई। ठीक है, ए आई जे कर रहे हैं यहाँ पे, ए जे आई है, तो ए जे आई इक्वल टू, चलिए इसे क्या करते हैं, थोड़ा सा इरेज करके लिखते हैं दोबारा। चलिए ए जे आई इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ए जे आई, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, इधर आएगा तो ए जे आई इक्वल टू 0, और ए जे आई इक्वल टू 0, 2 हट गया, ए जे आई इक्वल टू 0 हमें मिल गया। यानी जो भी आपके ए जे आई वाले एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, 0 के बराबर होंगे। यानी कहने का मतलब सभी एलिमेंट ए जे आई की जगह पे, कहने का मतलब ए जे आई तो कुछ भी हो सकते हैं ना, ए के जे के जगह पे 1 2 3, आई की जगह पे 1 2 3 कुछ भी डाल सकते हैं आप एलिमेंट्स में। साथ ही साथ आपकी अगर हम डायगोनल एलिमेंट्स की बात करें तो अगर सभी आई जे और जे आई की जगह पे आई आई डाल दीजिए, तो यहाँ से आपको एक और कंडीशन से, कहीं किसी भी कंडीशन से निकाल सकते हैं। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन पे हमने निकाल के बताया था, ये इस कंडीशन से निकाल के बताया था। आप इस कंडीशंस को यहाँ पुट कीजिए, ये वाले मैट्रिक्स को ले लीजिए। ठीक है, और पहला ये मैट्रिक्स और दूसरे में इस मैट्रिक्स को ले लीजिए, इस दोनों कंडीशन से आप क्या कीजिए, ए आई आई इक्वल टू 0 निकाल लीजिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा कि हमारा ए आई आई भी 0 के बराबर है और ए जे आई भी 0 के बराबर है। यानी आपका डायगोनल एलिमेंट के साथ साथ प्रत्येक एलिमेंट्स क्या है, 0 के बराबर है। यानी कोई भी मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी होंगे जब उनके प्रत्येक एलिमेंट 0 के बराबर होंगे। यानी ऑप्शन ए क्या है, सही आंसर है। आप ऐसे इसे याद भी करके रख सकते हैं, लेकिन हमने आपको कंसेप्ट बताया कि आखिर ये आते कहाँ से है। ठीक है, ए आई आई भी 0 के बराबर, ए जे आई भी 0 के बराबर, यानी हर एक एलिमेंट्स इनके 0 के बराबर होंगे। ठीक है, तभी वो दोनों मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है, हम थोड़ा और इलेबोरेट करके बताए हैं, इसको थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिए गए हैं कि थोड़ा समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लल्लू क्वेश्चन है। इफ़ 2x - 1 4 2 का डिटर्मिनेंट इक्वल है 3 0 2 1 डिटर्मिनेंट के, आपको x का वैल्यू बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपली इसको डिटरमिनेंट को तोड़ लीजिए। ये ऐसे क्वेश्चन सिंपली इसके लिए दिए जाते हैं कि कुछ बच्चे क्या होते हैं, एक भी क्वेश्चन अगर नहीं अटैम्प्ट करके आते हैं तो उनका क्या होता है, मनोबल घट जाता है, उनको थोड़ा अपने में गिल्टी महसूस होता है, इसके कारण वो कुछ भी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा अजीब टाइप के होते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं, इसके कारण थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन भी दिया जाता है कि कुछ बच्चे उसे भी अटैम्प्ट कर पाएँ। ऐसा नहीं कि पूरा नहीं अटैम्प्ट करेंगे तो उनका क्या होगा, डिमोटिवेट हो जाते हैं वो। इसे आप क्या कीजिए, और इसे क्या कीजिए आप बनाइए। ठीक है, ये क्या हो गया, 3 - 0 4x - 4 इक्वल टू 3 हो गया। यहाँ से क्या होगा, 4x इक्वल टू क्या हो गया, 4 + 3 कितना हो जाएगा बच्चे, 4 + 3, सॉरी बच्चे यहाँ प्लस होना चाहिए था, क्योंकि इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा, और माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और पहले से माइनस है, तो ये क्या होगा, 3 - 4 इक्वल टू -1,
4x इक्वल टू -1, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या आ गया, x इक्वल टू क्या आ गया -1/4, यानी ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। समझ में आ गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन मिलते हैं आपके एग्जाम में कभी कभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिनके ऑर्डर 2x2 हैं, ठीक है। तो आपको बताना है मॉड ऑफ के ए, किसी के क्वांटिटी से अगर गुना कर देते हैं उस स्क्वायर मैट्रिक्स में, तो वो उसका अगर डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो आखिर डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, ठीक है। चलिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो देखिए हमें तो इस सिंपल क्वेश्चन ये तो सीधे याद है कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। 2x2 मैट्रिक्स से तो जितना इधर ऑर्डर होता है उसको क्या करते हैं, के का स्क्वायर कर देते हैं, वही इसका आंसर आता है। लेकिन आखिर तरीका क्या है, ठीक है। मानते हैं ए कोई मैट्रिक्स है जिनके ऑर्डर क्या है 2x2 है, तो मान लेते हैं मैट्रिक्स ABCD होगा। ये क्या है 2x2 के मैट्रिक्स, और इस ए में क्या करते हैं हम, किसी कोई के क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, सभी में मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स में सभी क्वांटिटी में सभी में क्या हो जाता है, सभी एलिमेंट में गुना हो जाता है। तो KC इंटू KD, ये क्या हो गया 2x2 हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, अभी हम नेक्स्ट करने वाले हैं इस के वाले क्वांटिटी को और इस पूरे क्वांटिटी का हम डिटर्मिनेंट लेंगे। के का डिटर्मिनेंट ले लिए और इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, तो के KB KC KD का डिटर्मिनेंट 2x2 का, ये क्या है एक डिटर्मिनेंट हो गया। ये मैट्रिक्स थे, ये क्या हो गया आपका डिटर्मिनेंट हो गया। तो आपको बता दें कि डिटर्मिनेंट में से कभी भी वैल्यू निकाला जाता है, डिटर्मिनेंट में से कभी भी किसी कांस्टेंट वैल्यू को निकाला जाता है, या तो वो कांस्टेंट वैल्यू किसी रो से कॉलम लिया जाता है, या तो वो कांस्टेंट वैल्यू किसी रो से कॉमन लिया जाता है, या फिर वो किसी कॉलम से कॉमन लिया जाता है, लेकिन होगा कॉमन रो से ही, ठीक है। जैसे आपको बता दें के ए और के बी लिखा हुआ है, इसमें से के कॉमन ले लेंगे तो ऊपर बच जाएगा AB KC इंटू KD, ठीक है। 2x2 का डिटर्मिनेंट है। फिर क्या किया जाएगा, फिर नीचे वाले से कॉमन लेंगे तो के स्क्वायर हो गया और ABCD हो गया, ठीक है। 2x2 का मैट्रिक्स। तो आप क्या कीजिए, कभी भी डिटर्मिनेंट में कॉमन लीजिए तो एक रो से कॉमन लीजिए या फिर एक कॉलम से कॉमन लीजिए, ठीक है। हर एक एलिमेंट से आप कॉमन नहीं ले सकते हैं। ये 2x2 का मैट्रिक्स बन गया। अब आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, ये आपका इक्वल हो गया के स्क्वायर के, और ये जो आपका पूरा क्वांटिटी है ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल है, सिंपली हम इसका डिटर्मिनेंट जब लेंगे तो यही होगा ABCD 2x2 का डिटर्मिनेंट। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखिए ऑप्शन बी क्या है, सही मैच कर रहा है, यानी बी इज़ द राइट आंसर। तो इस टाइप से क्या करना है, आपको क्वेश्चंस को बनाने हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कहे तो, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखे जाते हैं, आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस मिलते हैं, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं। हम आपको टफ क्वेश्चंस भी करवा देंगे। हमने NDA का भी बहुत सारे वीडियो डाले हैं, आप जाके उसे भी देखिए एक बार, वहाँ से भी सीखिए। जरूरी नहीं है कि आप एयरफोर्स का एग्जाम दे रहे हैं तो NDA वाले लेक्चर को नहीं देखिए, वहाँ से देखिए। हो सकता है आपको एग्जाम में कभी कभी टफ क्वेश्चन भी दिए जाते हैं, अगर आप नहीं दिखिएगा, अच्छे लेवल का क्वेश्चन नहीं बनाइएगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं, यहाँ पे कुछ सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं, आप इसे देख लीजिएगा। आप इसे क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कह सकते हैं आप इसे नोट कर लीजिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ। बच्चे हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड करवा सके। तब तक के लिए बाय बाय।